बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलवा पिटवा का धंधा। कहन सुनन निमित हम सब एक बात जानते हैं, ये सिद्धांत सर्वमान्य है कि सब बंधन में है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, बहुबंधन ते बांधिया जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि हम सब बंधे हैं। बंधे कैसे हैं? बंधे हैं बिन रसरी सकल जग बंध्या। जैसे कंपास की सुई को चुंबकीय पर्वत अपनी तरफ खींचता है, पर खिंचाव नहीं दिख रहा है। वह कंपास ने दुनिया का बहुत बड़ा काम किया। हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं कंपास से ही दिशा ले रहे हैं। जो बड़े बड़े समुद्र में शिप चल रहे हैं वो भी दिशा कंपास से लेते हैं। आप नदी के किनारे खड़े होकर एक चीज देखना, यहां पर तो आपको ऐसा लगेगा आपके दिमाग पर असर पड़ेगा। आप ऊपर जाकर के देखना, तब भी आपके दिमाग पर असर पड़ेगा। इसी तरह जो फिट्स की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी, उनको मैं 5 सूत्र बताता हूं। अभी तक दौरे की बीमारी का कोई इलाज वैज्ञानिक नहीं निकाल सके। कभी कभी सेना में भी दौरे की बीमारी वाले भर्ती हो जाते हैं, मेडिकल में आता नहीं है। इसलिए उनका कोई इलाज नहीं है। उनके लिए एक परहेज है। मैं लोगों को कहता हूं वो परहेज करें, ये बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। वो परहेज बताऊंगा। ये इसी तरह साहब कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। भाई इस संसार सागर से तरने की औषध सत्य नाम रूपी सदगुरु ने दी है। रूपत पथ्य सेवन करे, उसकी वेदना चली जाएगी। आप ध्यान से सुनना, जो भी फिट्स के मरीज हैं, मृगी और दौरे के, उनको कुछ चीजों से बचाना, परहेज ही उनकी दवा है, बाकी कोई दवा नहीं है। अभी तक कोई वैज्ञानिक उसकी दवा निकाल नहीं पाए हैं।
कहने सुनने के लिए कुछ टैबलेट तसल्ली के लिए दे देंगे, लेकिन दवा प्रॉपर वो निकाल नहीं पाए। पहला, वो ऊंचाई पर नहीं जाए। उदाहरण, जब आप भी ऊंचाई पर जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो भी फिट्स का मरीज है, हाई शिवरिंग के कारण उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं अस्थिर हो जाती है, उन पर जल्दी असर पड़ता है। दूसरा, वो आग के पास नहीं बैठे, आग को ज्यादा नहीं देखें। आप देखते हैं, जब भी आप आग को देखते हैं तो भी आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं पर एक असर पड़ता है। पहला तो ऊंचाई पर वो जाकर न देखें। दूसरा, ऐसे अकाउंटेबिलिटी का काम नहीं करें। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, यहां सेवा चल रही थी, सेवा तो चलती है हमेशा, अभी भी चल रही है। तो ऊपर छत पर पहुंचाना था, मशाला छत डाल रहे थे, तो मैंने 2 लाइन लगाई। एक भरे हुए तसलों को ले जा रहे थे ऊपर, पैड भी बांधी हुई थी। एक वहां से खाली तसले फिर पहुंचा रहे थे मशीन के पास। इतने में एक लड़का था जो खाली, थोड़ा कमजोर था, खाली तसलों को जो फॉरवर्ड कर रहा था, भाई यहां से उसने उसको, बीच में वो नाचने लगा। और चिल्लाने लगा। और तेज तेज नाचने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैं वहीं था, जान गया, उसको आराम से बिठाया, लिटा दिया। होता क्या है, जिसको भी दौरे की बीमारी है कभी अक्लमंद नहीं हो सकता है बिना साहिब की कृपा के। क्योंकि जब मृगी का दौरा आता है, ब्रेन की कोशिकाएं हाई शिवरिंग करती हैं। इससे ब्रेन की कोशिकाओं की स्टेबिलिटी कमजोर पड़ जाती है, उस आदमी की मेमोरी पर असर पड़ेगा। उदाहरण देता हूं, मैं नीम हकीमी की बात नहीं कर रहा हूं, और दुनिया के लोग इसको नहीं समझ पाते। जिसको दौरा आता है फौरन गिर जाता है, और गिरता बहुत खतरनाक तरीके से है। कभी सर फूट जाता है, कभी दांत टूट जाते हैं, कभी जीभ मुंह में आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, मौत भी हो सकती है। उसके बाद वो करीब करीब 5-10 मिनट इस तरह हाई शिवरिंग में रहता है, पूरी बॉडी। उस समय 2 काम कर, मैं परहेज बताऊंगा आगे। लोग तमाशा देखते हैं, आप उस समय अगर उसके पास है उसकी मदद करो, वो संकट में है। पहला तो प्याज को मुक्के से तोड़ो, 2 हिस्से करके नाक के पास रखो, शांत हो जाएगा जल्दी। आप प्रैक्टिकल करके देखना ये बात है। दूसरा, उसके कंधों को दबाओ, इन जगहों को, क्यारी को दबाओ। वो ज्यादा देर शिवरिंग नहीं करेगा, फिर रुक जाएगा।
अगर ज्यादा देर शिवरिंग करता है फिर क्या होता है वो सुने। इसमें मौत भी हो सकती है। उसके बाद जब रुकता है, आंख खोलता है, सबको देखता है, उसे मदद चाहिए, वो भूल गया अभी कहाँ हूं, वो अपनी सहायता के लिए किसी को देखता है, भीड़ में देखता है, उसको अभी कोई अपना परिचित नहीं दिखता है, वो बैठ जाता है थोड़ी देर। थोड़ी देर बैठने के बाद वो चल पड़ता है उठ के। हम सोचते हैं कि अब ठीक हो गया, नहीं, उस दौरे के कारण उसके शरीर में आलस आएगा, बहुत सुस्ती आएगी, कुछ काम करने के योग्य नहीं बचेगा। ये भयंकर असर 15 दिन तक उसके अंदर रहेगा। ये असर सिर्फ 15 दिन नहीं रहेगा, पूरा जीवन। मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर अपनी वापस उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती है। जितनी ज्यादा देर वो शिवरिंग करेगा उतनी ज्यादा देर, उतना ज्यादा असर पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूं, लखनऊ की बात है। मैं जम्मू से लखनऊ पहुंचा। जब वापस निकल रहे थे तो गेट के पास एक आदमी धड़ाम से गिर पड़ा और शिवरिंग करने लगा। अब लोगों ने क्या किया, भीड़ करके उसको तड़पते देख रहे थे। मैंने पहले आकर ऊंची आवाज में सबको डांटा, पीछे हट जाओ, इसको हवा लगने दो। मैंने वहीं एक दुकान थी स्टेशन पर, प्याज लिया, मुक्के से तोड़कर 2 भाग करके दिया। वो 1 मिनट, बस 30 सेकंड में उठ गया। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, यहां मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं, दौरे की बीमारी का सबसे बड़ा इलाज परहेज है। जिनको ये तकलीफ है या जिनके नियर डियर लोग हैं जिनको ये तकलीफ है, मानवता के नाते उनको ये चीज जरूर बताना मेरी। ये नीम हकीमी की बात नहीं है। उसके पांवों को भी उस समय कोई दबाए, गर्दन को भी दबाए, जल्दी उठ जाएगा। उठने के बाद वो थोड़ी देर तक सोचता रहता है, सबको देखता है, फिर चल पड़ता है। हुआ क्या इससे, मेमोरी पर असर पड़ जाएगा पूरी जिंदगी के लिए। सोचने वाली नाड़ियां कमजोर हो जाएगी, फैसला ठीक नहीं ले पाएगा। वो आदमी हर समय अर्धमूर्छित अवस्था में ही समझना। दूसरा, परहेज वो करे, ओवर पावर नहीं लगाए कहीं भी। ज्यादा कठिन काम न करे, ज्यादा कठिन काम नहीं करे। आप देखते हैं ज्यादा कठिन काम करने के बाद आप थकान हो जाती है, आप बैठ जाते हैं। तीसरा, अधिक भोजन नहीं खाए। भोजन तो खाए, अधिक नहीं खाए, कम कम करके खाए। 4 बार, 3 बार की जगह चाहे 4 बार खाए, अधिक नहीं खाए। उस पर भी मस्तिष्क की कोशिकाओं का असर पड़ता है, असर पड़ेगा। और कभी बहते हुए पानी की तरफ को नहीं देखे।
आप देखते हैं जब पानी की धार को आप देखते हैं तो एक मस्तिष्क पर असर पड़ जाता है। इसलिए मैं नदियों में, समुद्र में, बड़े तालाब में नहाने वाला है उसको असर पड़ेगा, वो पानी से बचे, पोखरे कुएं वगैरह में नहीं झांके और ऊंचाई पर खड़े नहीं हो। आप देखना ऊंचाई पर खड़े होने से आपको चक्कर जैसा लगता है। कुछ लोगों को दौरे की बीमारी नहीं है तो भी वह जब ऊंचाई की तरफ से देखते हैं तो उनको भय लगता है। कुएं में देखना, ऊंचाई की तरफ देखना, वो न देखे। दूसरा, संयम से रहे। बहुत थकान वाला काम नहीं करे। धीरे धीरे कोशिकाएं लेवल पर आती जाएगी। अगर दौड़ा पड़ता रहा, लगातार पड़ता रहा तो लगातार समझो कि उसके कुल्हाड़े से घात हो रहा है उसके दिमाग पर। आज तक चिकित्सा विज्ञान इसका उपचार नहीं ढूंढ सका है। चिकित्सा विज्ञान आज तक नहीं ढूंढ सका है इसका हल। मनुष्य जो भी कंसंट्रेट है और नेगेटिविटी नहीं सोचे, वो टेंशन वाली बात नहीं सोचे, ज्यादा झंझट नहीं ले, सुमरन करे तो फिर कहना ही क्या है। इंसान का मस्तिष्क 24 घंटे काम करता है। जागृत में, निद्रा में, स्वप्नावस्था में सभी दिमाग काम करता है। मस्तिष्क को कभी विश्राम नहीं मिलता है, चाहे नींद क्यों नहीं है। इसलिए जो सुमरन जब आप कर रहे हैं तो मस्तिष्क को पूरा विश्राम मिलता है, पूरा दिमाग को आराम मिलता है। बाकी चिंतन से कोई और, आप कैसे हैं चिंतन, अगर आप गलत वाणी गलत बोलेंगे आप गलत आदमी हो जाएंगे। आप गलत सोचेंगे आप गलत आदमी हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने एक अच्छा फार्मूला दिया था, 3 चीज का असर पड़ेगा आपको। बुरा मत देख, बुरा मत कह, बुरा मत सुन। आप एक चिंतन है, इसलिए आपके मस्तिष्क को विश्राम केवल स्मरण के टाइम मिलता है। बाकी टाइम उपम्पोह में लगे रहते हैं। इवन नींद में भी आदमी समस्या में रहता है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं रहा अमीरी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में। सुमरण एक वो चीज है, इसके अंदर सभी चीजें आ जाती है। जब तक संयम साधना, जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सब कुछ में। इसी तरह साहब क्या बोल रहे हैं, मन मैंगल मस्त दीवाना, जीवे उलट नचावे उभट नचावे। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। हमेशा होशियार रहो। जैसी सोच होगी वैसी आपकी बुद्धि बन जाएगी। अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आने देना। अपने अंदर हिंसा के विचार नहीं आने देना। क्रूर वाणी नहीं बोलना।
ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आप देखना, जब आदमी क्रोध में आता है मूर्ख लगता है, मूर्ख। इन सभी सद्गुणों का आहूत विद्या से नहीं हो सकता है। मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं, वो हमें एक दिशा देती है। पर अगर कोई सोचे कि पढ़ लिख करके मैं परम तत्व की प्राप्ति करूं, नहीं हो सकता है। क्यों? वहां तो जाने के लिए सब कुछ भुलाना पड़ता है, क्योंकि जो जो कुछ आपको याद है, जो आपके चित्त में, जो आप क्रियाएं कर रहे हैं, वो सब मन है। इसी तरह मन ने पूरे संसार को भ्रमित करके रखा है। क्या बात है साहब की वाणी की। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए आपकी वाणी भी साफ हो, आपकी दृष्टि भी साफ हो। आपने कुछ गाड़ियों को पर देखा होगा, लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आप इन इंद्रियों से सावधान रहना, ये सब अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ेगी। ये बुरी नजर वाले कौन है? आपके घर कोई आपका मित्र आए, उसकी नजर आपकी पत्नी, बेटी, मां की तरफ रहे, तो आप शायद उसको अगली बार नहीं लाएंगे। बस ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। आप जान जाते हैं आदमी ठीक नहीं, इसलिए प्रथम चक्षु इंद्र को साधे। अच्छे और बुरे आदमी की पहचान उसके गुणों से होती है। वेद का श्लोक है, गुणा निधि पूजा गुण नचलिंग वस्त्रम। गुणवानों की पूजा उसके विचारों से होती है। तो अगर आपकी सोच ही क्रोध की है, आपकी वाणी अटपटी है, फिर आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। क्या बात है साहब की वाणी कितनी प्रेरणादायक है। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल ले। वाह, वाणी का स्वर संभालो, कभी जटिल कठोर वाणी नहीं बोलना। कुछ लोग बड़कपन दिखाने के लिए गरीब या छोटे के साथ बदतमीजी की बात करते हैं, सोचते हैं ये हमारा बड़कपन है। ये बड़कपन नहीं, ये तो बहुत अधमपन है। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल, आप चिंतन है। नाम के अलावा जो कुछ भी है वही काल की फांस है, और ये नीत अनीत में भुला देगा। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। अच्छे और बुरे कर्म तीनों किससे होते हैं? शुभ अशुभ कर्म। मनसा वाचा कर्मणा। आप तीनों चीज पर नियंत्रण करना। मनसा, किसी से नफरत की निगाहों को नहीं देखना, किसी को विषय विकार की नजरों से नहीं देखना, घृणा की निगाहों से नहीं देखना। ये आंखें तो बहुत कुछ बता देती है। नजर अदा, नजर कजा, नजर इनायत। ये उठे तो कयामत कर दे, ये झुके तो इनायत ला दे। इसलिए जसो करवा तस निकले टोटी, किसी को नफरत से भी नहीं देखना, आपका अपना नुकसान हो रहा है। क्या बात है साहब की।
जो कोई तो को कांटे बोए बाको वो फूल, तुम्हें फूल के फूल हैं बाको है तरसूल। वाणी पर साहब ने क्या कहा, हमेशा शिष्ट वाणी का इस्तेमाल करना। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा हो, यानी आपा होने का मतलब है घमंड रहित वाणी हो आपकी। आपकी वाणी अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल कर आप भी शीतल हो। एक है साधे सब सदे सब साधे एक जाए। अगर आपने एक मन को पकड़ लिया, ये पूरी इंद्रियां आपके अधीन आ जाएगी। संतो तन खोजे मन पाया। कहा है मन, आप सुनना, तन ही मन है, बॉडी मन है, इंद्रिय मन है, ये इंद्रिय मन है। शरीर में बड़ी भयंकर लूट हो रही है। अभी यहां कह रहे हैं मन मैगल मस्त दीवाना जीवे भट चलावे, अकरम कर्म करे मन आपे पीछे जियो दुख पाए। क्या बात है। कर्म करावे आप, कष्ट दे अपन जीव को। उदाहरण के लिए वासना आ गई, ये तो मन का अंग है। आदमी निकृष्ट कर्म करने लगा, आत्मा का वासना से कोई संबंध नहीं था, ये तो शरीर था। आपको गुस्सा आ गया, आप हिंसा कर बैठते हैं। कहां से आया क्रोध? क्रोध आपकी आत्मा की उपज नहीं है, मन है। कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। इसलिए एक है साधे सब सदे, जैसे स्मरण करेंगे सब अधीन हो जाएंगे। ये जग उल्टी रीति ही जानो, नाम न चीने ऊंच कहा है, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। सुमरण आपके अभी सभी सद्गुणों को जन्म देगा। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है, कबीर जाने संत जन सुमरण संकशना। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आप भोजन खाते हैं, बाकी प्रक्रिया उधर खुद करता है। इस तरह सुमरण करना, ये सद्गुण स्वयं आ जाएंगे। वाणियों में देखें ना, भक्ति सभी सद्गुणों की मां है। अगर नाम के अलावा कुछ भी हो रहा है, वही मन समझना। अकर्म कर्म करे मन आपे, पीछे जे दुख पाए। कर्म करावे आप, कष्ट दे अपन जीव को। भाइयों, अनादिकाल से ये आत्मा मन और माया के अंदर बंधी है, छुटकारा भिन्न हो नहीं सकता। बच्चियों, एक उपाय, एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। जैसे अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक ही उपाय है प्रकाश, इस तरह मन और माया से बचने का एक ही उपाय है नाम। वो सार नाम सतगुरु से पाए, अमर होए सतलोक सिधाए। आपके पास अमूलक वस्तु है, सुमरण है, इसे भूलना नहीं।